तो अभी तक केवल उन्हीं देशों के बीच व्यापार युद्ध चल रहा था जो कि अभी तक सीधे सीधे अमेरिका से ट्रेड वॉर से में लिपटे हुए थे। लेकिन इसी बीच भारत और बांग्लादेश के बीच का बिगड़ता माहौल अब ट्रेड वॉर यानी कि व्यापारिक युद्ध का रूप ले चुका है। जी हाँ दोस्तों, यह हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा सोचने का विषय है कि भारत और बांग्लादेश के बीच जो पिछले कुछ दिनों से तनाव बढ़ता जा रहा था, अब वही तनाव व्यापारिक युद्ध का एक भयानक रूप लेता जा रहा है। और यही मुद्दा भारत और बांग्लादेश के बीच नई टेंशन का कारण बन रहा है, क्योंकि ट्रक रोके जा रहे हैं, बंदरगाह बंद हो रहे हैं और अब तो यार्न की सप्लाई पर भी बैन लग गया। चलिए पूरी डेवलपमेंट को स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं राधेश्याम और आप देख रहे हैं KSR न्यूज 24। देखिए, अब फिलहाल के समय में माहौल कैसा है वह बात अलग है, लेकिन भारत और बांग्लादेश के बीच दोस्ती और व्यापार का लंबा इतिहास रहा है। 2023 और 24 के बीच दोनों देशों के बीच लगभग 12.2 अरब डॉलर का व्यापार हुआ, जिसमें भारत बांग्लादेश का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। भारत से बांग्लादेश को कपड़ा यानी कि धागे और फूड प्रोडक्ट्स बड़े लेवल पर भेजे जाते थे और बांग्लादेश से भारत को रेडीमेड गारमेंट्स और जूट आता है। लेकिन अब यह रिश्ता एक नए मोड़ पर है। कुछ दिन पहले भारत ने एक बड़ा फैसला लिया और बांग्लादेश के लिए ट्रांसिट फैसिलिटी बंद कर दी। इस फैसिलिटी के जरिए बांग्लादेश अपना माल भारत के बंदरगाहों और हवाई अड्डों से होकर तीसरे देश जैसे कि भूटान, नेपाल या म्यांमार के साथ साथ अमेरिका और यूरोप तक भेजता था, जिससे बांग्लादेश के एक्सपोर्ट को काफ़ी फायदा होता था, क्योंकि उनका माल जल्दी और सस्ते में तीसरे देश तक पहुंचता था। लेकिन भारत ने यह फैसिलिटी 8 अप्रैल 2025 से बंद कर दी, क्योंकि इससे इंडियन पोर्ट जैसे दिल्ली और कोलकाता में भीड़भाड़ बढ़ गई थी, जिससे भारतीय एक्सपोर्ट को नुकसान हो रहा था। हालांकि भारत ने यह कारण ऑफिशियली बताया, लेकिन इसके पीछे एक छपा हुआ कारण यह भी था कि बांग्लादेश की हरकतें भारत से देखी नहीं गई। इसीलिए बांग्लादेश की बुद्धू को सबक सिखाने के लिए भारत ने ऐसा किया। यह बांग्लादेश के लिए एक झटका था, क्योंकि उनका गारमेंट एक्सपोर्ट जो दुनिया में चीन के बाद दूसरे सबसे बड़ा है, इस फैसिलिटी पर काफ़ी निर्भर था। लेकिन बांग्लादेश ने भी जवाब में एक कदम उठाया और यहीं से शुरू हुआ ट्रेड वॉर। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार इसी बुद्ध के नेतृत्व में चल रही थी, जिन्होंने दो बड़े फैसले लिए। पहला फैसला ये लिया कि 3 यमनी बंदरगाहों को पूरी तरह बंद कर दिया और एक बंदरगाह को सस्पेंड कर दी। सरकार का कहना है कि इन बंदरगाहों पर बुनियादी सुविधाओं की कमी है, लेकिन एक्सपर्ट मानते हैं कि यह फैसला पॉलिटिकल है। इसके अलावा दूसरा फैसला लेते हुए भारत से बांग्लादेश में जाने वाले यानी कि धागे के इंपोर्ट पर बैन लगा दिया। ये यान बांग्लादेश की गारमेंट इंडस्ट्री की जान है, क्योंकि बांग्लादेश का रेडीमेड गारमेंट सेक्टर हर साल 45 अरब डॉलर का एक्सपोर्ट करता है, जहां इसमें भारत से आने वाला यान एक बड़ा हिस्सा है। भारत से यान सस्ता और अच्छी क्वालिटी का होता है, जो बांग्लादेश की हजारों फैक्ट्रियों के लिए लाइफलाइन है। अब जब यान का इंपोर्ट बंद हो गया तो बांग्लादेश की छोटी और मझोली फैक्ट्रियां बंद होने की कगार पर हैं। कई बिजनेस चैम्बर जैसे बांग्लादेश गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन ने इस फैसले को सेल्फ डिस्ट्रीव यानी आत्मघाती बताया, लेकिन फिर भी बुद्ध ने किसी की नहीं सुनी। उदाहरण के लिए एक छोटी फैक्ट्री के मालिक अनिसुर रहमान ने कहा कि हमारा 95% यान भारत से आता है, अब हम पाकिस्तान या चीन से यान मंगा रहे हैं, जो कि 20 से 30% तक महंगा है और क्वालिटी में भी कमज़ोर है। और यह हाल केवल एक फैक्ट्री का नहीं, बल्कि बांग्लादेश की हजारों फैक्ट्री का है। यानी कि आप सोच कर देखिए कि अब बांग्लादेश इंटरनेशनल मार्केट में कैसे कम्पीट कर पाएगा, और इसका फ़ायदा भी घूम फिर कर भारत ही ले जाएगा, क्योंकि बांग्लादेश के चलते ही टेक्सटाइल कंपटीशन में भारत पीछे हटता था। लेकिन बांग्लादेश खुद अपने पैर पीछे हटा लेगा तो भारत के कपड़े की डिमांड बढ़ जाएगी, और जो ट्रांसशिपमेंट है फैसिलिटीज बांग्लादेश के लिए बंद की गई, उसी का इस्तेमाल अब हम खुद के लिए करेंगे। चलिए अब बात करते हैं आखिरकार इसका असर बांग्लादेश पर किस तरीके से पड़ेगा। पहली बात तो इसका असर आमतौर पर गारमेंट इंडस्ट्री को नुकसान के गड्ढे में धक्का देगा।
क्योंकि बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था का 16% गारमेंट एक्सपोर्ट से आता है। यान बेन और बंदरगाह बंद होने से फैक्ट्रियां बंद हो सकती हैं और हजारों लोगों को रोजगार खतरे में है। और दूसरी बात कि इससे महंगाई बढ़ेगी और यान के दाम बढ़ने से कपड़ों के दाम भी बढ़ेंगे, जो आम आदमी के लिए बुरी खबर है। और इसके अलावा ट्रेड डेफिसिटी यानी कि व्यापार घाटा बढ़ेगा, क्योंकि बांग्लादेश का भारत के साथ ट्रेड डेफिसिटी पहले ही बढ़ा है। अब यह और बढ़ सकता है क्योंकि भारत से इंपोर्ट कम होगा और एक्सपोर्ट भी रुकेगा। हालांकि बात जब ट्रेड वॉर की हो तो इससे किसी एक का नुकसान नहीं होता, बल्कि इसका असर दोनों देशों पर पड़ता है। यानी इसका असर भारत पर भी पड़ेगा, क्योंकि यान का एक्सपोर्ट बांग्लादेश में ना होने से भारत के यान एक्सपोर्टर खासकर पश्चिमी बंगाल, गुजरात और महाराष्ट्र के ट्रेडर्स का बिजनेस कमजोर हो सकता है। आपको बता दें कि यह ट्रेड वॉर इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट है कि पेट्रोपोल बॉर्डर पर ट्रक खड़े हैं और 9 अप्रैल 2025 के बाद कोई भी ट्रक बांग्लादेश नहीं गया। इसके अलावा देखा जाए तो यह ट्रेड वॉर न सिर्फ दोनों देशों के बिजनेसमैन बल्कि मजदूरों और छोटे कारोबारियों को भी प्रभावित करेगा। साथ ही दोनों देशों के बीच भरोसा कमजोर हो सकता है, जो कि जियोपॉलिटिकल टेंशन को और भी ज़्यादा बढ़ा सकता है। लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि शुरुआत में तो भारत का सब इससे नुकसान होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में केवल बांग्लादेश को नुकसान होगा और भारत का इससे नुकसान नहीं बल्कि फायदा होगा। क्योंकि आप रिपोर्ट में देख लीजिए कि बांग्लादेश में जब पिछले कुछ महीनों में क्राइसिस चल रहा है तो भारत इसी साल की शुरुआत से ही अपने टेक्सटाइल इंडस्ट्री को ग्लोबल मार्केट में प्रमोट करने में लगा हुआ है और इसका फायदा भी भारत की गारमेंट इंडस्ट्री को काफ़ी हद तक हुआ और भारत का एक्सपोर्ट भी इस मामले में काफ़ी हद तक बढ़ चुका है। कहने का मतलब यह है कि यान की सप्लाई जो ज़्यादातर बांग्लादेश में भारत के द्वारा जाती थी, अब उसको इंडियन मैन्युफैक्चरिंग लेने लगेंगे और साथ ही अपनी गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाकर दुनिया के मार्केट को एक बड़े लेवल पर कैप्चर करेंगे। और कमाल की बात यह है कि भारत बांग्लादेश को ट्रांसशिपमेंट सुविधा नहीं देगा, तो हम खुद के एयरपोर्ट और बंदरगाहों का इस्तेमाल करके इस एक्सपोर्ट को आसानी से बढ़ा पाएंगे। और आगे चलकर बांग्लादेश का क्या हाल हो सकता है, इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब चीन और अमेरिका के बीच ट्रेड वॉर चल रहा हो तो इसी बीच खबर निकल कर आ रही है कि अमेरिका में चीन की सप्लाई ना हो पाने के कारण चीन की फैक्ट्रियां ठप हो चुकी हैं और गोदाम माल सड़ रहा है, जिससे चीन अब अमेरिका के कदमों में है और माफ़ी मांग रहा है कि अत्याचार हमारे ऊपर से बंद करो। यानी इसी तरह जब बांग्लादेश का माल सड़ने लगा तो इनको भी भारत के कदमों में आने में देर नहीं लगी। बाकी आपको भारत और बांग्लादेश के बीच शुरू हुए ट्रेड वॉर पर आपका क्या कहना है, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। और इसी तरह नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।